व्हाट आर दी मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ बैलेंस बजट। तो बैलेंस बजट क्या बजट होता है? बैलेंस बजट हम उस बजट को कहते हैं जिस टाइम पे टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो टोटल रिसिप्ट के इक्वल होता है। अब टोटल एक्सपेंडिचर से मेरा ये मतलब है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दोनों का सम जाके टोटल एक्सपेंडिचर बनता है, और कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट मिला के टोटल रिसिप्ट बनती है। अगर ये दोनों इक्वल होती है तो हम उसे बोलते हैं क्या है? बैलेंस बजट है। बात समझ में आ रही है? बैलेंस बजट के क्या मेरिट्स हैं? कुछ मेरिट्स हैं, जैसे कि बैलेंस बजट इंश्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। अगर बैलेंस बजट होता है तो ये बताता है कि जो हमारा कंट्री में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, स्थिरता है ना, बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं है फाइनेंस को लेके, पैसे को लेके। मतलब जितना हम अर्न कर रहे हैं उतना ही हम एक्सपेंडिचर भी कर रहे हैं, खर्चा भी कर रहे हैं, स्पेंड भी कर रहे हैं। तो स्टेबिलिटी बताती है। और दूसरी बात, सेकेंड पॉइंट ये लिखा है कि अ बैलेंस बजट अवॉइड्स वेस्टफुल एक्सपेंडिचर ऑन पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। बैलेंस बजट से ये पता चलता है, इससे इसका ये भी फायदा होता है कि गवर्नमेंट जो है वो क्या कर रही है, जो बिना फिजूल के जो खर्चे हैं, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है, वो नहीं कर रही है। ठीक है, क्योंकि उसके जितने एक्सपेंडिचर हैं उतने रेवेन्यू है, यानी कि कोई एक्स्ट्रा पैसा खर्चा नहीं कर रही है, बोरोइंग नहीं ले रही है। अगर ऐसा बोरो करके भी उसको खर्च करना पड़ता, एक्सपेंडिचर करना पड़ता, तब जाके उसका क्या हो जाता, टोटल एक्सपेंडिचर ग्रेटर दिखाता टोटल रेवेन्यू से। ठीक है, कुछ डीमेरिट्स में पॉइंट लिखेंगे कि अ बैलेंस बजट रिस्ट्रिक्ट द फ्रीडम ऑफ एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। बैलेंस बजट अगर रहता है कंट्री में तो उससे क्या होता है कि गवर्नमेंट को जो है कोई भी एक्टिविटी करने के लिए, कोई भी अपने मन से काम करने के लिए, एक्शन लेने के लिए फ्रीडम नहीं होती है, क्योंकि उससे हमेशा ध्यान रखना पड़ता है कि बैलेंस बजट है, यानी कि जितनी रेवेन्यू है हम उतने ही खर्चे कर पाएंगे, उससे ज्यादा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, दूसरा रीजन ये हुआ डीमेरिट का कि अ बैलेंस बजट हैम्पर्स द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन द इकोनॉमी। अगर गवर्नमेंट के हाथ बंधे रहते हैं एक्टिविटी को लेके, कोई काम करने को लेके, तो उसका ये एक रिजल्ट होता है कि कभी भी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है उसमें एकदम प्रॉपर वे में नहीं हो पाती है ना, उसमें कुछ रुकावटें आ जाती हैं। तो बैलेंस बजट में भी यही होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट को फ्रीडम नहीं होता है कोई एक्शन लेने का, और जिसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ में भी जो है वो हिंड्रेंस आती है या प्रॉब्लम आती है, मैं कह सकते हैं। तो ये कुछ मेरिट और डीमेरिट थे किसके? बैलेंस बजट के कि अगर बैलेंस बजट होता है तो उसके क्या डीमेरिट लिखेंगे, क्या मेरिट लिखेंगे। तो ये पॉइंट्स वाइज ऐसे कुछ लिखा हुआ है, इसको जो है अच्छे से एक काम कर सकते हैं, रट्टा मार सकते हैं ना समझ के। एक अगर बात समझ में आ गई है तो बैलेंस बजट में स्टेबिलिटी होती है कैसे, लेकिन सेंटेंस बनाना है उसे हम आराम से लर्न कर सकते हैं। ठीक है, पूछता है तो सेम इसी तरीके से पॉइंट उठा के एग्जाम में भी लिख देंगे कि ये पॉइंट होते हैं मेरिट के और ये पॉइंट होते हैं डीमेरिट के। ठीक है, बहुत ज्यादा मार्क्स का नहीं पूछेगा, 1-2 नंबर में ही ऐसे इसी तरीके से पूछेगा, मैक्सिमम 3 नंबर में। मेरिट और डीमेरिट होती है डेफिसिट बजट की। अब डेफिसिट बजट मतलब बजट डेफिसिट क्या होती थी? जब हमारा एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रहा होता था और हमारी रेवेन्यू जो है, रिसिप्ट जो है वो कम हो रही होती थी, यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर, जब एक्सीड करता था टोटल रिसिप्ट को, तो उसे हम बोलते हैं बजट डेफिसिट या डेफिसिट बजट। इसके दो मेरिट्स क्या हैं कि डेफिसिट बजट एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन द इकोनॉमी। जो यहाँ हम लोग ने डीमेरिट पढ़ा था बैलेंस बजट में, कि हैम्पर करता है या जो है रुकावट लाता है बैलेंस बजट जो है इकोनॉमी की ग्रोथ में, डेफिसिट बजट में वही मेरिट बन जाती है। जो डेफिसिट बजट होता है तो ये एक्सेलरेट करता है, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोसेस को बहुत तेजी से बढ़ाता है। ठीक है, A deficit budget allows the government to focus on welfare schemes of the people। और deficit budget क्या करती है, वो गवर्नमेंट को अलाउ भी करती है कि वेलफेयर स्कीम्स में ध्यान दे। अगर उनके पास उतनी रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं जनरेट हो पा रही होती है ना, तो वो बोरोइंग्स लेती है ना, और क्या करती है, खर्चे ज्यादा कर लेती है, जिसकी वजह से जिन चीजों पे उनका ध्यान नहीं जा रहा था, जैसे कि वेलफेयर स्कीम्स हो गया या ऐसे हो गया, तो इन चीजों पे भी अब वो ध्यान देने लगती है। कब? जब बजट डेफिसिट होता है। ठीक है, डीमेरिट में क्या लिखेंगे कि डेफिसिट बजट में लीड टू फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी, यानी कि इनका मेरिट
डेफिसिट बजट का क्या बन गया, डीमेरिट बन गया, कि अगर डेफिसिट बजट होती है तो इससे फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी हो सकती है। और हम लोगों ने यहाँ पे क्या पढ़ा था कि अगर बैलेंस बजट होता है तो वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी शो करता है। ठीक है, ये पढ़ा था हम लोगों ने मेरिट में, यानी कि बैलेंस बजट का मेरिट डेफिसिट बजट का डीमेरिट है, और बैलेंस बजट का डीमेरिट डेफिसिट बजट का मेरिट है। ठीक है, डेफिसिट बजट में एक और पॉइंट की लिखी थी कि अ डेफिसिट बजट इनकरेजेस वेस्टफुल एंड अननेसेसरी एक्सपेंडिचर ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। ऑब्वियसली जब अननेसेसरी एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं तभी तो ये टोटल एक्सपेंडिचर की वैल्यू ज्यादा आ रही है टोटल रिसिप्ट से। ठीक है, तो वही बताया है यहाँ पे कि बैलेंस बजट में ये होता है कि बहुत सारे वेस्टफुल एक्सपेंडिचर्स होते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, और जो हमारी कंट्री होती है इंडिया, हमारी कंट्री इंडिया में मोस्टली कह सकते हैं या हमेशा ही कह सकते हैं कि डेफिसिट बजट ही शो किया जाता है। समझ में आया? जो हमारे कंट्री में भी बजट बनाया जाता है तो कभी भी बैलेंस बजट नहीं दिखाया जाता है, हमेशा उसको डेफिसिट बजट ही शो किया जाता है, क्योंकि हमें इकोनॉमिक ग्रोथ को ध्यान रखना है। इकोनॉमिक ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए डेफिसिट बजट शो करते हैं। अगर हम दिखाते हैं कि हमारे एक्सपेंडिचर ज्यादा हैं, तो अगर हमें फर्दर किसी से बोरोइंग्स लेनी पड़ती है, लोन लेनी पड़ती है या कुछ करना होता है, तो अगर हम अपना बैलेंस बजट शो करेंगे तो कोई भी थर्ड पार्टी आके या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से या वर्ल्ड बैंक से कोई भी अगर हमें बोरोइंग चाहिए होगी तो वो हमारी मदद नहीं करने आएगा, अगर हमारा बजट जो है वो बैलेंस रहेगा या सरप्लस में रहेगा। लेकिन अगर हम डेफिसिट में बजट शो करेंगे, भले होता हो या ना होता हो, ठीक है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है, हमेशा डेफिसिट बजट ही शो करती है, सो दैट इकोनॉमिक ग्रोथ पे ज्यादा फोकस किया जा सके। बात समझ में आई? यस फिर मैम। आगे आते हैं। यस। फिर हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट के इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं, यानी कि उसकी वजह से क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट की वजह से उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, हम कह सकते हैं ना। ये क्वेश्चन भी 3 to 4 मार्क्स में आते हैं। अगर 4 मार्क्स में आएंगे तो हमें ऐसे 4 पॉइंट्स बना के लिखने पड़ेंगे। 3 मार्क्स में आएंगे तो हम कोई भी 3 पॉइंट्स इनमें से कोई भी 3 पॉइंट जो है वो लिख सकते हैं आंसर। पैराग्राफ में आंसर नहीं लिखना है, इस बात का ध्यान रहे, चाहे वो इंडियन इकोनॉमी हो या तो मैक्रो इकोनॉमिक्स हो। पैराग्राफ में आंसर लिखना अवॉइड करना है, हमेशा जो है पॉइंट वाइज ही आंसर को बना के लिखने की कोशिश करनी है। ये बात दिमाग में डाल लो सब लोग, क्योंकि इतने बार बोलने के बाद भी आंसर्स जो हैं वो क्या आ जाते हैं, पैराग्राफ में आते हैं, और जिसमें कभी भी फुल मार्क्स नहीं मिलता है अगर तुमने जितनी भी अच्छी तरीके से लिखा हो। बोल रहा है कि इम्प्लीकेशंस क्या है रेवेन्यू डेफिसिट के। रेवेन्यू डेफिसिट याद है किसी को, होता क्या है? हाँ, क्या होता है? जब मैम रेवेन्यू मैम जब ओवर हाँ, एक्सपेंडिचर तो होता है ज्यादा, लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, ठीक। यहाँ पे एक्सपेंडिचर को बोल रहा है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब कि जो बस क्या होगा, छोटे मोटे जो खर्चे हैं वो ज्यादा है और छोटे मोटे इनकम से, ठीक है, उसे बोला गया है ये।